जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। पता है अनुपमा, लोगों को लगता है कि बिजनेस पैसों से चलता है, पर वो ये नहीं जानते कि घर हो, जिंदगी हो या फिर बिजनेस लोगों से चलता है। और लोगों से रिश्ता बनाना और उन रिश्तों को संभाल के रखने का हुनर तुम बखूबी जानती हो। इसलिए तुम मुझसे जो सीखोगी तो सीखोगी, लेकिन मैं तुमसे कहीं ज्यादा सीखूंगा। तुम सिर्फ बाकी औरतों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ो और बाकी सब कुछ कान्हा जी पर छोड़ दो। मैंने सिर्फ आसमान की ओर इशारा किया है अनुपमा, उसमें उड़ना तुम्हें खुद होगा, लेकिन अकेले नहीं, अपने साथ बाकी औरतों को लेकर। तुम सिर्फ अपना काम याद रखो और इस अनुज को भूल जाओ। थैंक यू। यू वेलकम। कल गणपति बप्पा का दिन है, गणेश चतुर्थी, तो कल से एक नई शुरुआत। लेट्स रॉक पार्टनर। लेट्स रॉक पार्टनर। इस बार हमारे कारखाने में भी गणपति रखेंगे। वो सब तो ठीक है बा, लेकिन हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? मोदक तो हम बाजार से भी मंगवा सकते थे ना। हर साल ये मोदक हम घर में ही बनाते। अनुपमा बनाती थी। बनाती थी, फिलहाल वो मोदक नहीं आपको बना रही है बा। और क्या, उसे अच्छी तरह से पता है कि कल त्योहार है, फिर भी अब तक नहीं लौटी। एक पेपर पे साइन करने में कितना टाइम लगता है ना अभी? हाँ, गई तो सिर्फ मीटिंग के लिए थी वो। अनुपमा, मैं ऑटो बुलवा दूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अरे मैं कोई हेल्प नहीं कर रहा, ना ही ड्रॉप करने जा रहा हूँ। कम से कम ऑटो तो बुलवा सकता हूँ। मैं कार लेकर आई हूँ। आपको लगा मुझे कार चलाने नहीं आती है ना? सच कहूँ तो हाँ, एक्चुअली उस दिन रियूनियन पार्टी में भी ऑटो की बात हुई, फिर कैबिन में भी ऑटो की बात हुई, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि माय बैड। बट आई मस्ट टेल यू अनुपमा, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। गुड जॉब। थैंक यू। मेरी बहू है ना किंजन, उससे मुझे सिखाया। वैसे हाईवे से थोड़ा डर लगता है, पर ऐसे शहर में चला लेती हूँ। हमारी साइट हाईवे पे है नहीं लकली, सो सारी मीटिंग्स के लिए अपनी कार से ही आना, इट्स सेफ। हाँ, कब है मीटिंग? कहाँ पर? कितने बजे आना है? वो मैं मैसेज कर दूंगा, सारी डिटेल्स ऑन द फोन। हाँ हाँ ठीक है। अनुपमा, मैं सोच रहा था कि वो मेरा नंबर, आई मीन तुम्हारा नंबर मेरे पास नहीं है, सो वो नंबर अगर मिल जाता तो मैं डिटेल्स उस पे ले लीजिए। करेक्ट, ग्रेट। हाँ, तो क्या है तुम्हारा नंबर? 956 जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। हेलो, ये मेरा नंबर है। मेरे पास आपका नंबर है। वो देविका से लिया था नहीं, मिठाई भेजने के लिए। ग्रेट। बाय। जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण। छब्बीस साल बाद कम से कम फोन नंबर मांगने की हिम्मत तो आई अनुज। यस यस, थैंक यू।
आज गन्नू पापा के वेलकम के लिए ना हम डिफरेंट डेकोरेशन करने वाले हैं। जो भी डेकोरेशन करो वो कारखाने में भी करना, वहाँ पे भी गणपति रख रहे हैं। ओके बा। अब कल के लिए अनुज को भी इनवाइट कर लेते हैं। हाँ, गुड आइडिया। कोई जरूरत नहीं है अनुज कपाड़िया को बुलाने की। मोहल्ले की झांकी में जिसे आना है वो आए, लेकिन हमारे घर की पूजा में सिर्फ हमारे घर वाले होंगे, बाहर वाले नहीं। अनुज बाहर वाला नहीं, मम्मी का दोस्त है। अरे दोस्त है तो क्या हर बार घर में घुसा चला आएगा? काव्या भी आपकी दोस्त थी, वो तो लिटरली घर में घुसी रहती थी। काव्या की बात अलग है और अनुज की बात अलग। आई एग्री, अनुज की बात अलग है क्योंकि वो मम्मी का सिर्फ दोस्त ही है। तू चुप हो जा वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे ऊपर। उठा दीजिए, क्योंकि चुप तो मैं होने नहीं वाला हूँ। तुझे अपने बाप से ऐसे बात करते हुए शर्म नहीं आती? शुक्र कीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर ज्यादा पुश करेंगे तो वो भी बंद कर दूंगा। ये तो अनुपमा के साथ साथ अनुज का भी भक्त बन गया। अगर ऐसा ही चलता रहा ना भी, तो अनुज अपने पैसे और पावर से तुम्हारे तीनों बच्चों को तुमसे दूर कर देगा। मैंने तो सोचा था कि ये अनुज के आने से हमारे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, पर ये अनुज तो हमारे घर और परिवार में दीमक की तरह लग गया है। ये सब अनुपमा की वजह से हो रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ हर। चॉकलेट जरा ज्यादा है, पर ठीक है, कभी कभी दूसरों के हाथ की भी हॉट चॉकलेट पी लेनी चाहिए। बोल। अरे बाप रे, अभी भी इतना गुस्सा? जो बोलना है जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पास, मीटिंग है मेरी। ये ले, तेरे लिए लाई हूं। व्हाट? तूने अनुज को हाँ कह दी? अब क्या करती? तू इतने हाथ पैर जोड़ रही थी, मिन्नतें कर रही थी, मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मेरी देवू की अगर जान निकली जा रही है तो मैं हाँ कह देती हूँ। उस अनुज कपाड़िया का भी तो भला करना था ना। अनु, I'm so happy. संभल के, एक कॉपी गिर जाएगी। कर मैं। अनु थैंक यू अनुज को हाँ बोलने के लिए। थैंक यू मुझसे हाँ करवाने के लिए। क्योंकि मैं जानती हूँ तेरी इस हाँ में तेरी खुशी छुपी हुई है। तूने बिल्कुल सही कहा था देविका, मेरी उम्र में औरतों को बहुत कम मौके मिलते हैं, या तो फिर मिलते ही नहीं हैं। और अगर कहीं गलती से औरत सीढ़ी चढ़ने भी लगे ना, तो सीढ़ी को हटाने वाले, उसे खींचने वाले बहुत मिल जाते हैं। पर अनुज जैसे इंसान जो उस सीढ़ी को मजबूती से थाम के रखे, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। उन्होंने मुझ पे भरोसा किया है देविका, और मुझे उस भरोसे पे खरा उतर के दिखाना है। पर हो जाएगा, तू जो है मेरे साथ। You know what? ये तेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन होने वाला है। बस कान्हा जी करे कि ये अनुज की जिंदगी का सबसे खराब फैसला ना हो। मैं चाहती हूँ देविका कि ये उनकी भी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन हो, उन्हें अपने इस फैसले पे पछताना ना पड़े। तू चाहे भी ना तब भी उसे डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। तू फिर शुरू हो गई। चल इसी बात पे चल। Cheers! व्हाट? अरे इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? लेकिन क्यों नहीं? अरे जन्माष्टमी हमने उनके साथ मनाई थी, तो गणेश चतुर्थी वो हमारे साथ मनाए, उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है, लेकिन जरूरत क्या है जी के? वो हमारे घर पे कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, मैं खुद स्ट्रेस में रहूंगा, और फिर हमारी वजह से कोई गड़बड़ हो गई तो? ऊपर से आप अनुपमा को देखने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, मुझे और अनुपमा को ऐसे घूरते हैं जैसे मेरे राधा कृष्ण। प्लीज जी के प्लीज। ओके, नहीं बोलता, बस नहीं बोलता। पर त्योहार के दिन इस तरह अकेला रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। यूएस में थे तब बात अलग थी। अच्छा, पर इंडिया आके भी इस तरह से अकेला रहना, नो नो नो, नॉट फेयर मान, नॉट फेयर मान। या तो मुझे बहू लाके दे, या तो अनुपमा और उसके परिवार को हमारे घर बुलाने दे, समझा? समझा।
मतलब चित भी मेरी और पट भी मेरी। हाँ, और सिक्का भी मेरा। बताइए। लेकिन काका मैं एक बार यार, ये त्योहार के दिन अकेलापन बहुत ज्यादा खलता है। ठीक है, पर कोई गड़बड़ मत करना मम्मी। अरे जब विघ्नहर्ता घर में विराजमान होंगे तो फिर गड़बड़ कैसे होगी? और फिर तू और अनुपमा पार्टनर बन रहे हैं रे। बिजनेस पार्टनर। राइट, मैं भी वही कह रहा था। अरे तुम दोनों की पार्टनरशिप की इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है? ठीक है, बुला लीजिए, बट बी केयरफुल जी के। अनुपमा पे आंच भी नहीं आनी चाहिए। चल मान। हाँ, चल चल चल, अब घर चलते हैं। घर क्यों? गणेश चतुर्थी की तैयारी नहीं करनी है? पर मेरा काम यहाँ। अरे तो फिर घर से काम कर लेना, साथ साथ मेरा हाथ भी बटाना। ओके मम्मी, मनवा ली अपनी बात। मैं बहुत 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 खुश हूँ, पर साथ साथ में डर भी लग रहा है। डर किस बात का? तुझे याद है मेरी गली में वो दुकान थी जहाँ से मेरे घर पे महीने का राशन आता था? वो बेईमान 1 किलो चावल में आधा किलो कंकड़ लिया, वही वाला। मेरी जिंदगी भी कुछ वैसी है। 1 किलो खुशी के साथ साथ आधा किलो परेशानी मिला ही देती है। इसलिए जब भी खुशी आती है तो साथ में डर भी आता है कि कहीं इस बार तो मिलावट का सामान नहीं आ गया। अब तो जैसे खुशी के साथ साथ डर की आदत ही पड़ गई है। बिल्कुल वैसा लगता है जैसे बचपन में गुब्बारे के साथ खेलते हुए लगता था कि अच्छा तो बहुत लग रहा है, खेलने में बहुत मजा आ रहा है, पर कहीं कोई गली का शैतान बच्चा आकर मेरे गुब्बारे में पिन चुभा ही देगा। तू डर डर के ना अपनी खुशियों को नजर मत लगा, क्योंकि अब भाई नजर उतारने का टाइम आया है। अनुज नजर उतार देगा। क्या था? कुछ नहीं। अच्छा सुन, अनुज कह रहे थे कि कल साइट पे मीटिंग है, तू भी आएगी ना? ओ नहीं नहीं नहीं, ये मारे मारे घूमने का काम ना पार्टनर का होता है, कंसल्टेंट का नहीं। तू जा और बड़े बड़े डिसीजंस ले। मैं तो रोज खाने में क्या बनेगा ये सोचने में ही आधा घंटा लगा देती हूँ, और यहाँ तो 5 स्टार के रेस्टोरेंट के बड़े बड़े फैसले पता नहीं कैसे लूंगी, पर लेना तो पड़ेगा। ये हुई ना बात। अच्छा चल, मैं चलती हूँ, मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है। एक बार फिर से थैंक यू। थैंक यू मुझे मत बोल, तूने अपनी मदद की है, मैंने नहीं। बाय। देविका एक और बार कर झगड़ा होगा। इस हाँ के बाद एक और हाँ की उम्मीद है तुझसे, पर वो हाँ इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि तुम दोनों जितने भोले हो वो दोनों उतने ही चंड, स्पेशली वनराज। मैंने कह दिया कि कोई नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। आपकी बेटी अनुज कपड़िया की बिजनेस पार्टनर कम फ्रेंड है, तो उसके घर अगर अनुपमा जी को जाना है तो वो जरूर जाए, लेकिन मेरी फैमिली का कोई मेंबर नहीं जाएगा। वी को इतनी सिंपल सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि फायदा एके से बना के रखने में है, उससे दुश्मनी करने में नहीं। ओह गॉड, कहीं वी के गुस्से की वजह से मेरे हाथ से इतना अच्छा जॉब ऑफर ना निकल जाए। हमें अनुज कपाड़िया से कोई भी पर्सनल रिलेशन नहीं बनाना है। मैं जाऊंगा। बापूजी, मैं जाऊंगा। आ गई
जिस घर में सुबह शाम भजन होने चाहिए वहाँ तेरी वजह से बर्तन बज रहे। बेटा बाप से लड़ रहा है और बाप बेटे से। सुबह तेरे जाते वक्त कलेश हुआ, दोपहर को तेरी वजह से कलेश हुआ और अब भी तेरी वजह से कलेश हो रहा है। ये तेरे सितारे वाली चप्पल पहन के तूने जो बाहर कदम रखे है ना, ये हमें दिन में तारे दिखाएगी। अनुपमा, बेटा तुझे पता है औरत को देवी क्यों कहा जाता है? क्योंकि रोज उसे 10 हाथों से लड़ना पड़ता है, कभी समाज से, कभी अपनों से, तो कभी अपने आप से। ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। तू लड़ना छोड़ दे तब भी नहीं। इसलिए ज्यादा सोच मत। दहलीज के अंदर शान से आ, दहलीज के बाहर मान से जा। वी मेरा फोन क्यों लिया? तुम्हारे मैसेजेस नहीं पढ़ रहा हूँ और ना ही तुम्हारी सेल्फीज डिलीट कर रहा हूँ। मेरे पास उस एके का नंबर नहीं है, इसलिए तुम्हारे फोन से डायल कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे उसे वार्न करना है कि वो मेरी फैमिली से दूर रहे। What? वी प्लीज, हैव यू लॉस्ट इट? क्या हो गया तुमको? वी प्लीज डोंट डू दिस वी। तुम मुझे अगर उसे फोन पे नहीं बोलने दोगे तो मैं उसे जाके सुना के आऊंगा। उसे अनुपमा के साथ दोस्ती करनी, अफेयर करना, पार्टनरशिप करनी, जो मर्जी करना करे, लेकिन मेरी फैमिली से दूर रहे। वी एके कोई राह चलता आदमी नहीं है कि तुम उसे सुना दोगे और वो सुन लेगा। भी तुम्हें याद है एक बार मैंने जीके को नौकर बुला दिया था तो एके ने कैसे रिएक्ट किया था? अगर उसे गुस्सा आ गया ना तो ना ही वो हमारा कारखाना खरीदेगा, ना ही हमें जॉब देगा, हमारा जीना हराम कर देगा। अरे जीना तो हराम कर ही रखा है उसने। देख नहीं रही हो परिवार में क्या चल रहा है? देख रही हूँ, लेकिन तुम भी तो सिचुएशन को देखो, समझो। इस वक्त अनुपमा के पास अनुज भी है और बापूजी भी है। भले बा हमारे साइड पर है, लेकिन हेड ऑफ द फैमिली तो बापूजी है ना। और तुम भी बापूजी से इतना प्यार करते हो कि कभी भी उनके डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि एके को फैमिली से दूर करने के चक्कर में तुम खुद ही अपनी फैमिली से दूर हो जाओ। इसीलिए कह रही हूँ भी, प्लीज शांत हो जाओ। भी ऐसे गुस्से का क्या फायदा जिससे खुद का ही नुकसान हो? और अगर गुस्सा निकालना ही है तो उस अनुपमा पे निकालो ना, एके से पंगा मत लो। भी सुनो, अगर तुम इस गेम में शांत होकर ठंडे दिमाग से खेलोगे ना तो जीत भी जाओगे, लेकिन गुस्से में सिर्फ हारोगे भी। कल अनुपमा पहली बार घर आएगी, क्या दूं उसे? जीके, हमारा पुश्तैनी जड़ाऊ हार है ना जो दादी ने मम्मी को दिया था, वो गिफ्ट कर दीजिए। हाँ, एक्सीलेंट आइडिया। हाँ, अरे पर वो तो बैंक के लॉकर में है। ओ, बैंक बंद हो गई होगी। अच्छा कल, ओ गॉड, कल भी छुट्टी है। व्हाट नॉनसेंस। जीके, आई वाज जोकिंग, मजाक कर रहा था। मुझे पता था कि ऐसी बातें तू सिर्फ मजाक में ही करता है। पर आप ऐसी बातें मजाक में भी मत करिएगा, क्योंकि अगर अनुपमा को पता चल गया ना, जरा सी भनक लग गई, तो हम दोनों के सिर को ना सिल बट्टे पे डाल के मस्त चटनी बना देगी। वैसे मुझे पता था जीके, लेकिन फिर भी अनुपमा ने खुद ही कह दिया कि हमारा रिलेशनशिप एक बॉस और एम्प्लॉय का ही होगा। अरे वो तो ऑफिस में ना, घर तो तुम्हारी दोस्त बन के आएगी ना। हाय, इसीलिए मैं कह रहा था कि घर पे मत बुलाइए, आपसे कंट्रोल नहीं होगा हर चीज में। हाय, ये देखिए, आपकी वजह से मेरा मोदक फूट गया। मोदक को छोड़, मन में लड्डू फूटे के नहीं रे। आई एम जस्ट किडिंग मैन। यू इम्प्रूविंग, गुड। वैसे बाकी सब तो ठीक है जीके, लेकिन एक बात का प्रॉब्लम है। क्या? वनराज शाह। मैं पिन पॉइंट तो नहीं कर सकता, पर जिस तरीके से ये बिहेव करता है या मुझसे बात करता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसे मुझसे कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है। हमारे सामने वो कुछ कहता नहीं है, लेकिन जो उसके दिल में है उसके चेहरे पे जरूर नजर आता है। या तो उसे अनुपमा का आगे बढ़ना नहीं पसंद, या फिर
अनुपमा और मेरा एक साथ काम करना नहीं पसंद। मुझे तो लगता है उसे कुछ भी नहीं पसंद। हाँ, हमेशा चिन डाउन करके लोगों के सामने घूरता रहता है, पर वो है बड़ा फिट। कभी हाथापाई हो गई तो हम दोनों का जूस निकाल देगा। हाँ। कम ऑन जीके, हम लोग कॉलेज में नहीं है, कोई हाथापाई नहीं होगी। वो आदमी बुरा नहीं है, आई जस्ट फील कि मुझे पसंद नहीं करता। फील क्या, ये तो क्लियर है। अगर सच में ऐसा है तो मैं कभी भी अनुपमा की पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर घर के बाहर कभी भी कुछ ऐसा हुआ जो अनुपमा खुद हैंडल नहीं कर पाई तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।